हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अभी निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो प्लीज़ वैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कीजिए जो अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे हैं और जिनका भी पी बहुत नीचे चल रहा है, और साथ साथ कंपनी का जो टर्नओवर है और कंपनी का जो प्रॉपर सेल्स और नेट प्रॉफिट है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। तो सब कुछ देख के आप इन्वेस्ट कीजिएगा अभी, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने से पहले आपको कुछ पहले की दिखाना चाहता हूँ। दो स्टॉक्स मैंने फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ा है, समझने के लिए, एक स्मॉल कैप से एक मिड कैप से, कि कैसे मैंने उसको लास्ट ईयर पकड़ा था एक पॉइंट पे जहाँ से वो रैली करने को तैयार था, ब्रेकआउट पॉइंट पे, और वहाँ से दोनों स्टॉक्स ने 7 to 8 टाइम्स रिटर्न दिया है। 7 to 8 टाइम्स मतलब 600% to 700% इन 1 ईयर। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी से। तो आप सब ने नाम सुना होगा BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लास्ट ईयर मैंने अप्रैल के टाइम, मार्च के टाइम बताता हूँ, मार्च 2023 से बताता हूँ। उस टाइम पे जो था, अगर मैं आपको मोबाइल पे ले आता हूँ, आप मोबाइल पे देखें यहाँ पे लास्ट ईयर जो है 2023 में, ये उससे पहले 22 में ये ऑल टाइम हाई बनाया था 900 का, 950 का। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 450 तक आया जी, 430, ऑलमोस्ट 50% स्टॉक करेक्ट हुआ था। लेकिन मुझे पता था उस टाइम पे कि BSE एक ऐसी कंपनी है जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी BSE रहेगी, और मुझे पता था इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से मैंने उस टाइम पे इस कंपनी को चूज़ किया था। और जो 430 से ये चलना स्टार्ट हुआ, तो उससे लेके अभी तक ये 4000 जा चुका है, अभी 4000 टच करके आया है रिसेंटली। ठीक है। तो और एक चीज़ और बताता हूँ समझने के लिए, आप कैसे समझोगे। तो दो तरीके होते हैं। एक तो स्टॉक, कभी कभी कोई स्टॉक साइडवेज पे रहता है और वहाँ से वो सीधे एक मोमेंटम पकड़ता है और स्टार्ट करता है अपना जर्नी ब्रेकआउट के साथ। और कभी कभी कोई अच्छी कंपनी ऐसा भी होता है कि 40%, 30%, 50% करेक्ट होती है, फिर वहाँ से वापस वो ब्रेकआउट देती है और वापस से चलना शुरू करती है। तो ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है। ये जो स्टॉक था ये 40 to 50% गिर चुका था। वो टाइम था इस स्टॉक में, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। उस टाइम पे इस कंपनी का मैं आपको पी चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए पी, उस टाइम पे मार्च में इसका पी 30 के अप्रॉक्स था, 30 के भी नीचे था। उससे पहले ये ऑलमोस्ट 65 जाके आया था इसका पी। ठीक है। और वहाँ से लेके जो चलना शुरू हुआ तो इसका पी अभी ऑल टाइम हाई गया था 106 का। और पी गाइस, पी क्या होता है ना कि जब भी रिजल्ट आते हैं उसके साथ थोड़ा एडजस्ट भी करता है। ठीक है। तो मैं वापस से प्राइस पे आ जाता हूँ। प्राइस पे आप देखेंगे यहाँ पे 430 का स्टॉक ऑलमोस्ट 4000, मतलब 10 गुना के आसपास, 9 गुना के आसपास रिटर्न दिया था। ठीक है। उस टाइम पे इस कंपनी का मार्केट कैप जो था करीबन 6,500-7 हज़ार करोड़ का था, और आज अप्रोक्स 50,000 करोड़ का है, ऑन एन एवरेज 50,000 करोड़ BSE का। ठीक है। तो ये मैंने स्मॉल कैप पकड़ा था जो अभी एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। अब दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। मैं दूसरा एक मिड कैप कंपनी उठाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। और ये कंपनी है रेलवे सेक्टर की IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। तो लास्ट ईयर की जब मैं बात करूँ ना, उस टाइम पे इसका मार्केट कैप अप्रोक्स 28,000 करोड़ था। ठीक है। 28,000 करोड़ उस टाइम पे इस कंपनी का, अगर मैं बात करूँ 1 साल पहले, तो 1 साल पहले आप देखोगे ये कंपनी का IPO आया था अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई 2023 तक ये स्टॉक 20 रुपये से 35 रुपये के बीच में ट्रेड करता था। जी हाँ, अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई 2023 तक, ऑलमोस्ट 2 साल तक ये स्टॉक 20-21 रुपये से लेके 33-35 रुपये तक ट्रेड करता था। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ये भी आप जुलाई से आप कैलकुलेट करके चलो, जुलाई से जुलाई ऑलमोस्ट 1 साल में ये स्टॉक 35 रुपये से 220 रुपये का, 225 रुपये का हाई बना के अभी वापस लो पे आया है। ऑन एन एवरेज ये भी स्टॉक 7 to 8 टाइम्स रिटर्न दे चुका है पिछले 1 से सवा साल में, मात्र 1 से सवा साल में। अब इसका एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया उस टाइम पे, और जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था उस टाइम पे, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो 2 साल तक ये स्टॉक जो साइडवेज मूवमेंट में था ना, उस टाइम पे इसकी पी जो थी
वो 5, 6, 7 की थी, 5, 6, 7, ठीक है। और जुलाई 2023 में भी इसकी पी 7 की थी, 7, यस, पी थी 7 की। वहाँ से जो स्टार्ट हुई तो ये इसकी पी अप्रोक्स हाईएस्ट गई है 45। कुछ टाइम पहले 45 का पी था इसका, अभी वापस से थोड़ा सा ये स्टॉक करेक्ट होता जा रहा है, तो पी भी इसके एडजस्ट करते जा रही है, ठीक है। तो ये था लार्ज कैप कंपनी। और आज का इसका मार्केट कैप है, आप देख सकते हो 2 लाख करोड़। उस टाइम पे था 27 to 28,000 करोड़, और अभी इसकी मार्केट कैप है 2 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हो ये कंपनी कैसे एक लार्ज कैप कंपनी बन गई पिछले 2 साल में। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताया, एक स्मॉल कैप कंपनी की और एक लार्ज कैप कंपनी की। तो आपको समझ में आया होगा, कभी कोई कंपनी साइडवेज चलती है, एक ब्रेकआउट के बाद वो ऊपर की ओर जाती है और मल्टी बैगर रिटर्न देती है। कभी ऐसी भी होती है कोई कंपनी अच्छा रिटर्न देने के बावजूद वो 50% तक करेक्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे अभी देखना इजी होता है, लेकिन उस टाइम पे इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है कि 50% कोई अच्छी कंपनी गिरी हो फिर भी लोग इन्वेस्ट करें। उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो वो अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 8 to 9 टाइम्स रिटर्न दे के बैठा है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये था एक वैसा कंपैरिजन जहाँ पे मैंने बताया कैसे पुराने स्टॉक्स में आपको आइडिया लगेगा कि अब आने वाले टाइम पे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट उठाया, एक तो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी आपको चूज़ करनी है जिसकी मार्केट कैप अभी कम हो, ठीक है, जिसकी मार्केट कैप कम हो। अप्रोक्स मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 हज़ार करोड़ से लेके 20,000 ऑन एन एवरेज 20,000 करोड़ के बीच की कंपनी ढूंढिए, इनके बीच के मार्केट कैप वाली कंपनीज, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है उसकी पी, अर्निंग पर शेयर, पी भी कम होनी चाहिए। जितनी कम पी होगी उतना अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कंपनी बिल्कुल ना चलती, उसकी पी कम होती है, तो वैसे कंपनी को हमें चूज़ नहीं करना है। हमें वैसी कंपनी को चूज़ करना है जो कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और उस कंपनी का पी भी अभी बहुत कम में मिल रहा हो, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा हो। तो ये मार्केट कैप समझ गए, पी समझ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और, यहाँ पे आपको देखना है बुक वैल्यू। किसी भी स्टॉक्स का बुक वैल्यू भी देखना है, बुक वैल्यू कितना है और स्टॉक प्राइस कितना है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ है, उसका बुक वैल्यू अगर 10 रुपीज़ है, दैट मीन्स कि उसके बुक वैल्यू से उसका स्टॉक प्राइस 10 टाइम्स पे चल रहा है। 10 टाइम्स पे 10 रुपये की बुक वैल्यू है, बट वो 100 रुपये पे मिल रहा है, दैट मीन्स वो बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है। और एक दूसरा केस बताता हूँ, किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपये का है, बट उसकी बुक वैल्यू जो है 50 रुपये की है। इन दैट केस क्या होगा कि जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू से डबल जो स्टॉक प्राइस है वो मात्र डबल पे मिल रहा है, तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे 10 टाइम्स पे चल रहा है, मतलब 10 गुना महंगा है प्राइस, और यहाँ पे बुक वैल्यू से डबल पे मिल रहा है, तो यहाँ से मैं डबल गया अभी तक। तो अभी ये सिर्फ इसी पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, इस पॉइंट को भी कंसिडर करके चलना है आपको, ठीक है, कि बुक वैल्यू और स्टॉक प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको ROCE ROE तो पता ही होगा, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। फिर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। किसी भी कंपनी की अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है ना, तो वो आप ज़्यादा कंसिडर कीजिएगा जब आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, उस केस में वो स्टॉक जो है बोनस देगा और स्प्लिट देगा, वो स्टॉक ब्रेकडाउन होगा। उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं, स्टॉक प्राइस एडजस्ट हो जाता है, लगाया हुआ अमाउंट आपका उतना ही रहता है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसका जो कि मोस्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एनुअल रिजल्ट, जो इसका प्रॉफिट लॉस होता है। इसमें आपको मेन चीज़ क्या देखना है, पिछले 3 साल का, जी हाँ, पिछले 3 साल का रिजल्ट देखना है आपको। कंपनी का सेल्स देखना है, सबसे पहले सेल्स क्या रहा 3 साल तक। उसके बाद आपको देखना है कंपनी का एक्सपेंस क्या हुआ। फिर आपको देखना है कंपनी में जो है मार्जिन क्या रहा, 3 साल से इस कंपनी का क्वार्टरली मार्जिन या ईयरली मार्जिन क्या रहा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको देखना है 3 साल में कंपनी ने लगातार नेट प्रॉफिट कितना किया। नेट प्रॉफिट आपको देखना है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने कितना किया, ये अच्छा होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, उतना अच्छा है, ठीक है, एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कैश फ्लो। हर साल कंपनी के पास कुछ कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो उसके हाथ में आना चाहिए, तभी तो वो आगे अपने कैपेक्स में इन्वेस्ट करेगी और कंपनी को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर पे हम आ जाते हैं, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, इसको समझते हैं। कभी भी आपको पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखना है कि प्रोमोटर जो होते हैं, प्रोमोटर ने अपना एक भी स्टेक बेचा ना हो, ठीक है। या तो प्रमोटर के स्टेक जो कांस्टेंट बने हो 3 साल से, या उन्होंने और एक्वायर किया हो और ख़रीदा हो माल, ठीक है।
दूसरे केस में FII और DII का समझते हैं, सेम होना चाहिए। FII और DII ने भी उस कंपनी में 3 साल से कोई भी स्टेक बेचा ना हो, इवन अगर एक्वायर किया हो तो बहुत बढ़िया है, वरना बेचा नहीं होगा। बेच रहे हैं FII DII बेच रहे हैं, या फिर अगर प्रोमोटर्स भी स्टेक्स बेच रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कंपनी में फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये लोग बेच रहे हैं और सारा जो शेयर्स है वो पब्लिक के पास जा रहा है, तो वैसे केस में कोई भी कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देती है। तो ये सारे फंडामेंटल पॉइंट्स से मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया कि स्मॉल कैप से एक मिड कैप से कैसे वो कंपनियां लार्ज कैप बनी, कैसे हमें देखना है साइडवेज से उठ जाती है, कभी देखना है कि वो ऊपर से 50% तक तरफ होने के बावजूद कंपनी अब जाती है, फिर देखना है पी कम होनी चाहिए, उसके बाद बुक वैल्यू बताया आपको, ईयरली उसका स्टेटमेंट देखना है, प्रॉफिट स्टेटमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझना है। ये सारा चीज़ जो मैंने पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग आप हमेशा 10 शेयर निकालिए, कुछ 8-10 शेयर को फाइंड आउट कीजिए, उन पे रिसर्च कीजिए, ये सारे पॉइंट जिसमें मैच करते हैं वैसे 2-3 शेयर ढूंढिए और फिर उसको वॉच लिस्ट में रखिए और फिर जाके उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में भी चाहिए हो, पता करना हो या कुछ अगर पूछना हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपको बताने को तैयार रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर गैस वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।